अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 21 मई को मैंने एक वीडियो बनाई थी, अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, बताया था कि एक नई मूजी वबा दुनिया में फैल रही है जिसका नाम मंकी पॉक्स है, जिसे बाद में हम लोगों ने बंदर बुखार का नाम दिया। और मैंने उसमें आपको इन्फॉर्म किया था कि दुबई में भी इस वबा के पाए जाने की इतलात हैं, लेकिन वहाँ की हेल्थ अथॉरिटीज़ ने, यानी यूएई की हेल्थ अथॉरिटीज़ ने उस वक्त इस बात की तस्दीक नहीं की थी। 24 मई को यूएई में मंकी पॉक्स का बिलाखिर एक मरीज सामने आया और वो 29 साला एक खातून है जो कि किसी अफ्रीकी मुल्क से वहाँ विजिट के लिए आई थी। आज की खबर यह है कि अब यूएई में 3 मजीद मंकी पॉक्स यानी बंदर बुखार के केसेस सामने आए हैं। अब ये बंदर बुखार कहते हुए अजीब सा लगता है, लेकिन इसका ये बैकग्राउंड ये है। मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी इस हवाले से यूएई की अथॉरिटीज़ क्या सोच रही हैं, कितना अरसा क्वारंटीन करेंगी, जिसे हम करंटीना कहते हैं, लोगों के लिए हिफाजती इक़दाम क्या तजवीज़ किए जा रहे हैं। लेकिन मैं ये बंदर बुखार वाली जो बात है, जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, 21 मई को वो मैंने की थी, जिसकी हेडिंग ये है कि नई वबा मंकी पॉक्स फैलने लगी, ये क्या है, उसमें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। मैं दोबारा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। ये वबा दर हकीकत बंदर और बंदर नुमा जानवर से इसने जन्म लिया 1970 में, लेकिन ये अफ्रीका तक महदूद थी। अब ये वबा यूरोप और अमेरिका के जो बरआज़म में जो ममालिक हैं वहाँ और यूरोप में इसकी तस्दीक हो चुकी है। 20 ममालिक में अब तक इसकी तस्दीक हो चुकी है। अब जिनमें 20वां या 21वां मुल्क जो है वो यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात। अब यूएई की गवर्नमेंट ने इस बात की तस्दीक की है कि 3 अफराद में ये वायरस पाया गया है और ये भी अभी ये नहीं बताया कि उनका ताल्लुक किस मुल्क से है, क्या वो विजिट करने आए थे, किससे मिले हैं, किससे नहीं मिले। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो हिदायत जारी की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानब से, वो है कि लोग जो हैं वो एक दूसरे से करीबी रब्ता न रखें। वही जिस तरह कोरोना के वक्त था, ज़्यादा करीब न जाएं, क्योंकि ये वबा जो है खांसने से, सांस से या दीगर जो इंसानों का आपस में मेल जोल होता है उससे ये फैल सकती है। और इस वबा के बारे में ये भी बताया गया है कि ये हामला खवातीन में माँ के पेट में जो बच्चा होता है उस तक भी ये पहुँच सकती है। और सबसे ज़्यादा इसमें इस वबा में जो ख़तरा है वो कम उम्र बच्चों को है। और अगरचे ये कोरोना की तरह मुहलिक नहीं है, लेकिन जो आलमी सतह पर जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो रिसर्च सामने आ रही है, उसके मुताबिक 10 में से 1 शख्स इंतकाल कर जाता है। तो शरह अमवात देखा जाए तो उतनी ख़तरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसका मतलब ये हुआ कि 100 अफराद को अगर ये बीमारी लाहक होती है तो उनमें से 10 अफराद के खुदा न खास्ता मर जाने का अंदेशा है। साथ ही साथ यूएई अथॉरिटीज़ ने यह भी कहा है कि इस सारे मामले की साइंसी बुनियादों पर तहकीकात की जा रही है कि ये लोग कहाँ से आए, किससे मिले, और लोगों को ये हदायत दी गई हैं जो यूएई में मौजूद लोग हैं कि वो एक दूसरे से ज़्यादा मिलना जुलना तर्क कर दें, हजूम में ना जाएं। अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अब आप एक शॉपिंग मॉल में, किसी जगह सेल लगी हुई है, किसी दुकान पर आप गए हुए हैं, तो हजूम तो होता है वहाँ पे। आप किसी भी जगह पर जाएं, ख़ास तौर पर मॉल्स में या होटल्स के अंदर जो क्लब्स होते हैं, बार्स होते हैं, वहाँ तो हजूम होता है। लेकिन इसके लिए ये कहा गया है कि हुकूमत के ज़ेर गौर ये तजवीज़ है कि जिन लोगों में इस बीमारी की तशख़ीस होगी उन लोगों को 21 दिन तक क्वारंटीन में रखा जाएगा। यानी 21 दिन तक वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन अगर उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो फिर उनको हस्पताल में 21 दिन तक ज़ेर इलाज या आइसोलेशन में रखा जाएगा। अब मैं ये सोचता हूँ कि क्या हुकूमत पाकिस्तान भी इस हवाले से कोई इक़दाम ले रही है
क्या हमारी वजारत सेहत भी इस हवाले से आगाह है? यकीनन आगाह होगी। मेरे जैसे बंदे को अगर मालूमात हैं तो उनका तो काम और फर्ज ही है, उनके पास भी ये मालूमात होनी चाहिए। तो ये जनाब लोड शेडिंग, लाइट चली गई है इस वक्त। कोशिश तो मैं करूँगा कि इसका कोई बंदोबस्त जी, तो इसका पाकिस्तान में भी तदारुक होना चाहिए कि क्योंकि कहते हैं इलाज से एहतियात 1000 दर्जे बेहतर है। बजाय इसके कि आप बीमारी के आने के बाद इलाज शुरू करें, आप पहले ही एहतियात बरतें। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अफ्रीकी ममालिक से आने वाले लोगों के एयरपोर्ट पर ही टेस्ट करे ताकि ये बीमारी जो है पाकिस्तान में ना फैले। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत से ये भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो लोग अब सऊदी अरब यूएई से पाकिस्तान आते हैं उसमें उनको तकलीफ तो होगी कि उनके भी टेस्ट किए जाएं ताकि इस मूजी वबा को पाकिस्तान में फैलने से रोका जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक कसीर आबादी वाला मुल्क है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में सेहत की वो सहूलियात मुयसर नहीं है जो तरक्की याफ्ता ममालिक या मिडल ईस्ट में है, खासतौर पर यूएई में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।